हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि अगस्त मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। अगस्त मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है आपकी लव लाइफ में, आपके करियर में एंड आपके ओवरऑल लाइफ में क्या क्या चीज़ें होंगी। ओके, साथ में हम इसके मदद से आपके लिए एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स भी देखेंगे और आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस भी देखेंगे। सो आज आपको अपना राशि यानी कि आपको अपना ज़ोडिएक साइन चूज़ करना है। आप अपने अकॉर्डिंगली सन, मून, राइजिंग कोई भी साइन चूज़ कर सकते हैं। आपके इंट्यूशन के अकॉर्डिंग आपको चूज़ करना है। ओके, सो अगर आपकी साइन यानी कि जो राशि है वो अगर एयर साइन है यानी कि एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी या फिर कुंभ, मिथुन, तुला, तो आपको ग्रुप 1 या पाइल 1 चूज़ करना है। अगर आपकी साइन फायर साइन है यानी कि एरीज, लियो, सजिटेरियस या फिर मेष, सिंह, धनु, तो आपको ग्रुप 2 या पाइल 2 चूज़ करना है। और अगर आपकी साइन यानी कि जो राशि है वो अर्थ साइन है, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न और कन्या, वृषभ, मकर, तो आपको ग्रुप 3 या पाइल 3 चूज़ करना है। और अगर आपकी साइन वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और कर्क, वृश्चिक, मीन है, तो आपको ग्रुप 4 या पाइल 4 चूज़ करना है। देख लीजिए आपकी राशि, आपकी साइन कौन सी है। ये सन, मून, राइजिंग, वीनस सबके लिए है। सो आप अपने अकॉर्डिंगली चूज़ कर देख सकते हैं। ओके, सो डिटेल में हम देखेंगे। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, तो आप सभी से देख सकते हैं। डिटेल में हम पूरी तरीके से देखने की पूरी कोशिश करेंगे गाइस। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कर ले, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। हेलो पाइल नंबर 1। अगर आपकी राशि या फिर जो साइन है ज़ोडिएक साइन वो एयर साइन है यानी कि एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी या फिर कुंभ, मिथुन, तुला, सन, मून, राइजिंग में, सो हम देख लेंगे कि आपका अगस्त मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या क्या चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी, लव लाइफ, करियर और ब्लेसिंग्स आपको क्या मिलेंगे, पूरी डिटेल में हम देखने की कोशिश करेंगे। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सभी से देख सकते हैं गाइज। ओके, सो लेट्स सी। ओके, सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। सबसे पहले हम आपकी एनर्जीज़ देखेंगे कि क्या मेन शिफ्ट, मेन चेंज आपके एनर्जी में आने के चांसेस हैं अगस्त मंथ में। ओके, हमारे पास है द सन नंबर 1, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल नंबर 35 एंड बॉटम डेक से वी हैव वुमेन होल्डिंग अ हार्ट नंबर 44। वाओ, दैट्स अमेजिंग। सो गाइस, आपकी एनर्जी अगस्त मंथ में कैसी रहेगी? देखिए, मुझे दिख रहा है कि अगस्त मंथ में आप हैप्पीनेस की तरफ आगे बढ़ेंगे, आप अपनी खुशियों की तरफ आगे बढ़ेंगे, आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस अराइव करेगी। ओके, आप फील कर पाएंगे कि आप ऐसे जगह पर हैं, ऐसे जगह में आप अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं जहाँ पर आपको और किसी चीज़ की चाहत नहीं है। ठीक है, मन में और भी किसी चीज़ की उपेक्षा नहीं है और बहुत ज़्यादा खुश आप महसूस कर पाएंगे। अगस्त मंथ आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारा अबंडेंस लेकर आ रहा है, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्टेबल फील करेंगे। आपकी एनर्जी इस तरीके से रहेगी कि मन में किसी तरीके का हलचल नहीं होगा। ओके, बहुत ज़्यादा शांतिपूर्वक आप अगस्त मंथ में रह पाएंगे। ओके, और कुछ हैप्पीनेस भी आपको मिलेगा। अब ये हैप्पीनेस किसी भी तरीके का हो सकता है। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी एनर्जीज आ रही है कि जिनसे आप प्यार करते हैं उनके साथ आपका कुछ सीरियस तरीके से कुछ होने के चांसेस हैं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो इंगेजमेंट, ओके, या फिर प्रपोज़ल या फिर कुछ चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार देगी। ठीक है, अब ये किसी के लिए किसी तरीके का अप्रिसिएशन भी हो सकता है
किसी के लिए हो सकता है कि आपकी यूनियन हो, आपकी मैरिज फिक्स हो, आपकी इंगेजमेंट हो, बट कुछ इवेंट्स आपके लाइफ में अगस्त मंथ में होने वाले हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड फील करवाएंगे, हैप्पी फील करवाएंगे, और आपको ऐसा फील होगा कि आपने जैसा चाहा वैसी आपकी चीज़ें हो रही हैं, आपके लाइफ में फ़्लो आ रहा है, आप स्टेबल महसूस कर पाएंगे। आपको ऐसा महसूस होगा कि आप अपने अकॉर्डिंगली चीज़ों को कर पा रहे हैं, किसी के प्रेशर में या किसी के अकॉर्डिंग आपको चलना नहीं पड़ रहा है। ओके, सो मुझे यहाँ पर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्टेबल एनर्जीज़ आ रही है। आपके जो रूट्स हैं आपके लाइफ के, वो मुझे बेहतर होते हुए, स्ट्रांग होते हुए नज़र आ रहे हैं। और आपकी जो जर्नी है आपकी लाइफ की, मुझे दिख रहा है कि अगस्त मंथ से चीज़ें बहुत बेहतर होने वाली है। ओके, ये एनर्जीज़ मुझे आ रही है, जहाँ पर आपको प्यार मिलेगा, खुशियाँ मिलेंगी, रिस्पेक्ट मिलेगा, ठीक है, अप्रिसिएशन मिलेगा, अबंडेंस मिलेगा, सक्सेस मिलेगा। ऐसी एनर्जीज़ आपकी रहेंगी। ओके, सो ऐसी आपकी एनर्जी रहेगी। तो आपकी एनर्जी में मुझे बहुत ज़्यादा पीस नज़र आ रहा है। कुछ हताशा, कोई टेंशन या किसी भी तरह का एंजाइटी या किसी भी तरह का प्रेशर आपके लाइफ में नहीं रहेगा अगस्त मंथ में। अगर ऐसा कोई है तो वो इरेडिकेट हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके लव लाइफ में अगस्त मंथ में क्या होने वाला है। हमारे पास है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द मून, द स्टार। वाओ, ओके, बॉटम डेक से वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो हो सकता है कि आप अपने लव लाइफ में इस तरह अभी के टाइम पे थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हो सकता है आप कंफ्यूज हैं किसी सिचुएशन को लेकर, लोगों को लेकर, पर्सन्स को लेकर। हो सकता है आपके लव लाइफ में चॉइसेस हैं बट आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन सही है कौन गलत है, कहाँ पे आपको एफर्ट्स डालने हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको रिजेक्ट कर दिया गया है और आप अभी बहुत ज़्यादा अनवांटेड सा फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको किसी ने छोड़ दिया, आपको किसी ने दुख दे दिया और यू आर शैटर्ड काइंड ऑफ। हो सकता है कि आपको कुछ सच्चाइयों के बारे में पता चला जो हो सकता है कि आप नहीं जानना चाहते थे, या फिर आपको कभी लगा नहीं था कि ये चीज़ हो सकता है कभी रियलिटी में, बट आपको पता चली वो बात और आप उस चीज़ से हो सकता है नाखुश हैं। इस वक्त आपको दुख मिल रहा है, ठीक है। तो या तो आपको रिजेक्शन मिला, या तो आप लोगों को लेकर, अपने पार्टनर्स को लेकर कंफ्यूज हैं, या फिर आपको किसी के बारे में सच्चाई पता चली है, किसी लवर के बारे में, किसी हस्बैंड या वाइफ के बारे में। अगर आप मैरिड हैं तो, अगर आप सिंगल हैं पूरी तरीके से, तो मुझे दिख रहा है कि आप अपने लाइफ में चाहते हैं कि एक सोलमेट आए, एक ट्रू लवर आए, बट हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ होता ही नहीं है। मतलब लव लाइफ में आप जितना एक्सपेक्ट करते हो उतनी चीज़ें जो है बिगड़ जाती है, मतलब कुछ अच्छा नहीं होता बेसिकली। मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कुछ ना कुछ यू आर सफरिंग इन साइलेंस, कुछ ना कुछ आप सफ़र कर रहे हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए आपकी एनर्जी ऐसी भी है कि हो सकता है कि आप अपनी ट्विन फ्लेम का वेट कर रहे हैं। ओके, और आपको नहीं पता कि आप क्या करें। आपको लगता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, कभी आपको लगता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हैं। सो आप अभी तक भी मुझे नज़र आ रहा है कि आप एक बैलेंस्ड एनर्जी में नहीं है आपके लव लाइफ में। बाकी चीज़ें तो आप कर रहे हैं लेकिन करंटली एनर्जी बहुत अच्छी नहीं है। सो मुझे नज़र आ रहा है कि आपके लव लाइफ में अगस्त मंथ में बहुत ज़्यादा हीलिंग आएगी। ओके, अगर ऐसा कोई सिचुएशन है जहाँ पर आपके पर्सन ने आपको झूठ बोला, चीट किया, या फिर आपके पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया, या फिर वाइस वर्सा अगर आपने भी वैसा चीज़ें किया, सो मुझे दिख रही चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। बिकॉज अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने लव लाइफ में कि ये मुझे कुछ ऑफ़र करे या फिर ये मुझे समझें, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है बहुत ज़्यादा हीलिंग आ रही है आपके रिलेशनशिप में, आपके कनेक्शन में, आपके मैरिज में। ओके, सो मुझे दिख रहा है कि अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, अगर कुछ ऑब्स्टेकल्स थे आपके लव लाइफ में, जो चीज़ें आपकी चल रही थी, तो वो बहुत ज़्यादा हील होने वाली है। अगर आप सिंगल भी हैं तो मुझे लग रहा है कि आप सेल्फ लव के स्टेट पर आएंगे और जो भी आपके एक्सपेक्टेशंस हैं या मन में एक चाहत है कि ये एक लवर आए, एक फ्यूचर स्पाउस ज़िंदगी में आ जाए, वो एनर्जी पूरी तरीके से ना मिट जाएगी। ठीक है, तो हीलिंग होगी। ठीक है, अब इस हीलिंग की वजह से आपके कनेक्शंस, आपकी रिलेशनशिप, आपके लव लाइफ आगे बढ़ेगी। सो अगस्त मंथ में मुझे दिख रहा है क्लिनजिंग बहुत होगी आपकी एनर्जी की, नो मैटर आपके ओवरऑल लाइफ की अगर मैं बात करूँ या फिर आपके लव लाइफ की बात करूँ। कुछ लोग डेफिनेटली यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं आप लोग। ठीक है, सो कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप लोग अल्टीमेटली समझ पाएंगे कि आपको अपने लव लाइफ में क्या करना है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तब भी आप क्लियरली आपको साइन मिल जाएगा, आप समझ जाएंगे कि आप हैं या नहीं हैं, आपको इस ट्विन फ्लेम जर्नी को कंटिन्यू करना है या फिर इस वक्त क्या करना है, या फिर आप किसी फॉल्स ट्विन से डील कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है जहाँ पर आपके कनेक्शन जो है बेहतर होंगी, आपके रिलेशनशिप में हीलिंग आएगा अगर कुछ आपके अगेंस्ट चल रहा है तो। ठीक है, और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं।
कुछ ना कुछ चीज़ तो आपको परेशान कर रही है, ठीक है। हो सकता है कि आप उस चीज़ में परेशान नहीं होना चाहते, बट स्टिल वो चीज़ आपको बार बार ट्रिगर कर रही है, या तो कोई पर्सन आपको बार बार ट्रिगर कर रहा है, या फिर कोई एक रिलेशनशिप, कोई एक मेमोरी आपके लव लाइफ से रिलेटेड आपको बार बार ट्रिगर कर रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप पेरेंटल प्रेशर में हैं और आपको अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग जीना है, और आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं जी सकते इस तरीके से, या फिर किसी और से शादी कर कर जहाँ पे आपका मन नहीं है, या किसी और के साथ कनेक्शन बनाकर, बट स्टिल यू आर डूइंग इट। तो आपको ऐसा हो सकता है, लग रहा है कि इससे कैसे निकले। तो अगस्त में मुझे दिख रहा है कि आपको एक रास्ता मिलेगा, एक ज़रिया मिलेगा जिससे आप इस एनर्जी से निकल पाएंगे। ओके ओके, लेट्स सी। जॉय, डेफिनेटली आपके लाइफ में हैप्पीनेस आएगा, मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, आपके लव लाइफ में जॉय आ रहा है, हीलिंग आ रही है। ओके, सो अगर कोई भी ऐसी इशू चल रहा है, आपके मैरिज में हो, आपके रिलेशनशिप में हो, आपके कनेक्शन में हो, वो चीज़ मुझे ठीक होता हुआ नज़र आ रहा है। बिकॉज हो सकता है आपने बहुत टाइम से आप पेशेंट रहे हैं, और हो सकता है आप रुके रहे हैं एक चीज़ को लेकर, ना आपने कुछ बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लिया, और ना आपने जो है ना इम्पेशेंस आपने दिखाया। तो आपने हो सकता है कि आप रुके हुए थे, आपको नहीं पता कि एक पर्टिकुलर इंसान का, एक सिचुएशन का, एक रिलेशनशिप का क्या करना है। तो मुझे दिख रहा है कि चीज़ें बेहतर होंगी, आपको क्लैरिटी के साथ नज़र आएंगी, ठीक है। अगर आप इमोशनली अनअवेलेबल रहते थे, या फिर आप जो है ना इमोशनली चीज़ों को नहीं समझ पाते थे, कभी प्रैक्टिकल होते थे, मतलब हो सकता है कि आप अपने अकॉर्डिंग नहीं सोचते थे। कभी आपको इस पर्सन से जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, जिनके साथ कनेक्शन में थे, उनके लिए बहुत सोचते थे, कभी कभार आप सोचते ही नहीं थे, ठीक है। तो वैसे एनर्जी आपकी हटेगी, आपके लाइफ में एक बैलेंस आएगा, ठीक है। आप जो है ना इमोशनली भी आपके अंदर एक फ्लो आएगा, ठीक है। इमोशनली आपके अंदर फ्लो आएगा अगर आप बहुत प्रैक्टिकल हैं, ठीक है। सो तब भी मुझे दिख रहा है कि इमोशनल साइड से आप चीज़ों को देख पाओगे, आपकी पर्सपेक्टिव थोड़ी चेंज होगी। और अगस्त मंथ में डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर यूनियन नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप किसी सेपरेशन में हो किसी के साथ, या किसी के साथ बहुत मनमुटाव है, एकदम तालमेल नहीं बैठ रहा, तो एनर्जीज़ मुझे ऐसी आ रही है कि कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे आपके लव लाइफ में जिससे आपकी यूनियन होगी, हैप्पीली होगी, और बहुत हीलिंग के साथ होगी। ओके, तो डेफिनेटली ये एनर्जीज मुझे बहुत लोगों के लिए आ रही है कि यूनियन होने के चांसेस हैं, अगर आप इसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले अपने टॉक्सिसिटी पे आपको वर्क करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्लियर होना पड़ेगा कि व्हाट यू वांट, ओके, एंड व्हाट यू वांट टू सी इन योर फ्यूचर। सो लेट्स सी कि आपके करियर में क्या होगा अगस्त मंथ में। द मास्टर, करियर में आप कुछ सॉलिड डिसीजन लेंगे, या तो आप अपना पैटर्न बदलेंगे, आप अपना रूटीन बदलेंगे, या फिर आप कुछ ठानेंगे लाइफ में कि आपको इसमें वर्क करना है, या फिर आपको इसमें करके ही रहना है, करके दम लेना है, ठीक है। सो ये डिपेंड करता है। स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है कि अगर आप किसी चीज़ में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपकी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगी, और आप मतलब ठान लेंगे कि आर्या पार, आई हैव टू डू इट, ओके। और अगर आप वर्किंग हैं, बिजनेस में हैं, और जॉब कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आप कुछ डिसाइड करेंगे बेसिकली कि इस वक्त आपकी लाइफ में क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किस तरफ आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना है। और अगर आप कुछ करना हुआ चाहेंगे तो मुझे दिख रहा है कि डेफिनेटली करियर से रिलेटेड आप कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन अपने लाइफ का खुद से लोगे, ठीक है। अब ये हो सकता है कि आप अपना जॉब चेंज करना चाहो, या फिर आप जॉब छोड़कर कुछ अपना खुद से कुछ स्टार्ट करना चाहो, ठीक है, या फिर शिफ्ट करना चाहो, या फिर स्टूडेंट हो तो पढ़ाई में कुछ चेंजेस, रूटीन में कुछ चेंजेस। सो आपके करियर में मुझे दिख रहा है कि अगस्त मंथ में आप कुछ मेजर डिसीजंस लेंगे जो आपको हैप्पीनेस की तरफ आगे बढ़ाएगा। ओके, ओके, पॉलिटिक्स। सो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि करियर में हो सकता है कि आप करना कुछ और चाह रहे हैं और आप कर कुछ और रहे हैं, या फिर यू वॉन्ट समथिंग एल्स बट यू आर शोइंग समथिंग एल्स, लाइक आप प्रिटेंड कर रहे हैं किसी चीज़ का। सो हो सकता है कि कुछ चीज़ आपको चाहिए बट वो आपको मिल नहीं रही है, सो यू आर प्रिटेंडिंग समथिंग कि हाँ मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, बट अल्टीमेटली यू नो कि आपको वो चीज़ नहीं मिल पा रही है, आप वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आप लोगों को ये शो कर रहे हैं, बाहर की तरफ से शो कर रहे हैं कि यस यू आर हैप्पी, आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप खुश हैं। फिर जो चीज़ आपको नहीं मिली आप शो कर रहे हैं वो चीज़ आपको मिल गई ऑलरेडी, ठीक है। सो मुझे दिख रहा है कि उस पर आप वर्क करेंगे। आपको ऐसा फील होगा कि इनफ इज़ इनफ, अब ऐसे नहीं जी सकते, या फिर हमें सही में कुछ बदलाव लाना होगा जिससे हमें इंटरनली भी हैप्पीनेस मिले। और अगर ऐसा कोई टॉक्सिक सिचुएशन में आप वर्क करते हैं जहाँ पे आपके लोग सपोर्टिव नहीं है या कुछ नहीं है, सो आप उन सारी सिचुएशन से भी अपने आप को हटा लोगे अपने करियर में भी, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप जॉब चेंज कर सकते हैं, जॉब अगर आप करते हैं तो, ओके।
और कंप्लीशन, डेफिनेटली आप कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके करियर में जो चीज़ बची रह गई है अगस्त मंथ से मुझे दिख रहा है कि वो चीज़ धीरे धीरे पूर्ण होती हुई मुझे नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए अगस्त मंथ के बाद वो चीज़ पूर्ण हो जाएगी, कंप्लीट। कुछ चीज़ आपकी लाइफ में जो लैक कर रही है आपके करियर में, सो अगर आप किसी जॉब का वेट कर रहे हैं, किसी फील्ड में आप परस्यू करना चाहते हैं, तो मुझे दिख रहा है डेफिनेटली वो चीज़ आपकी पूरी होगी, या तो अगस्त के एंड तक या फिर अगस्त मंथ के जस्ट बाद। ठीक है, आप कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं अपने करियर में। सो जो भी आप काम कर रहे हैं उस पर आप वर्क करते रहिए और देखिए कि आप किस चीज़ में गलतियां कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ आपसे खुद से गलती हो रही है आपके खुद के लाइफ में, तो आपको उस चीज़ फिक्स करनी होगी। ओके, एग्जॉशन, डेफिनेट हो सकता है कि आप हो सकता है मेंटली रिटार्डेड हैं, आपको नहीं पता, मतलब आप कर रहे हैं बट यू आर एग्जॉस्टेड। आपकी लाइफ में फ़न नहीं है, वो फ़न आपके अगस्त मंथ से आएगा। और जो फ्यूचर है आपका जो ब्राइट फ्यूचर है वो आपको खुद अपने आंखों से नज़र आएगा अगस्त मंथ में, जिसके लिए आपके अंदर और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, आपको खुद के अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे और आपको नज़र आएगा कि आपका फ्यूचर क्या है और आप किस तरफ जा रहे हैं। तो जो ब्राइट फ्यूचर है वो आपको अगस्त मंथ से दिखेगा, जिसकी वजह से आप इन सारी चीज़ों पर वर्क करोगे और अल्टीमेटली आप हैप्पी फील कर पाओगे कि जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपको सफलता ज़रूर से ज़रूर मिलेगी। ठीक है, अगर आप केज हैं, आप स्टक हैं, आप एक जगह में रुके हुए फील करते हैं, तो उससे आप निकल जाओगे। और भी कार्ड्स देख लेते हैं। ब्रिजिट, इनर स्ट्रेंथ। ओके, डेफिनेटली आपको गाइडेंस यही मिल रहा है कि अपने स्ट्रेंथ को पहचानिए, अपने इनर स्ट्रेंथ को पहचानिए कि आपके अंदर पावर्स क्या हैं, आप क्या कर सकते हैं। लोगों को फॉलो मत कीजिए। ठीक है, जिस तरीके से आपकी अपब्रिंगिंग है उस चीज़ों पे ज़्यादा फोकस ना कीजिए। आप देखिए कि आपकी इंट्यूशन क्या कहती है, आपका दिल क्या कहता है, आपकी रियलिटी, आपकी आइडेंटिटी क्या है। बिकॉज हो सकता है आपको रहना किसी अलग तरीके से और रह किसी अलग तरीके से रहे हैं। तो अपनी पावर, अपनी पोजीशन, अपनी एलिजिबिलिटी को पहचानिए। ठीक है, कि आप किस लिए हैं, आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं और आप क्या क्या लाइफ में अचीव कर सकते हैं, चाहे वो लव लाइफ में हो, करियर में हो, और आप किस चीज़ के रियली डिजर्विंग हैं। ठीक है, तो उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करिए और अपने ऊपर एक विश्वास रखिए कि अगर आप जो चाह रहे हैं वो आपको मिल सकता है। बिकॉज हो सकता है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, सेल्फ इस्टीम इशूज़ आपके अंदर है, तो वो चीज़ आपकी फिक्स हो सकती है अगर आप थोड़ा सा अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स क्या है हमारे पास। ओके, सो वी हैव 1 2 2 1 पावर फॉरवर्ड पीस। तो आप डेफिनेटली फॉरवर्ड आगे बढ़ रहे हैं अगस्त मंथ पे। कुछ लोगों को आपको प्रमोशन भी मिलने के चांसेस हैं, आपको एक पावर मिलेगा और आपकी लाइफ में शांति आ रहा है धीरे धीरे, जो हो सकता है बहुत टाइम से ढूंढ रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ आपकी डेफिनेटली पूरी होगी। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपकी साइन या राशि सन, मून, राइजिंग, वीनस किसी में भी एरीज, लियो, सजिटेरियस है या फिर मेष, सिंह, धनु है, तो हम देख लेते हैं कि अगस्त मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। आपके लव लाइफ में क्या होंगे, आपके करियर में, आपके ओवरऑल लाइफ में क्या होगा। ओके, साथ में एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स क्या है, आपके लिए गाइडेंस क्या है, सब हम देखेंगे। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सभी से देख सकते हैं गाइस। ओके, सो लेट्स सी। सबसे पहले देख लेते हैं कि आपकी एनर्जी कैसी रहेगी अगस्त मंथ में। ओके, पूरे तरीके से। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। We have deceit, number 25. Third chakra, Archangel Samuel, number 37, and bottom of the deck we have Rest and Rejuvenation, number 19. सबकी एनर्जी अगस्त मंथ में कैसी रहेगी? देखिए, मुझे नज़र आ रहा है कि आपके ज़िंदगी में हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं या कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जो आपसे छुपे हुए हैं, अभी तक आपको नहीं पता क्लियरली। ओके, कुछ चीज़ें आपसे डेफिनेटली हिडन है। तो मुझे दिख रहा है कुछ हिडन ट्रूथ आपके लाइफ में। अब ये किसी भी तरीके से हो सकता है, कुछ करियर रिलेटेड, फैमिली रिलेटेड, फ्रेंड्स रिलेटेड, लव लाइफ रिलेटेड, किसी भी तरीके कुछ रिलेटेड आपकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हिडन है, वो आपके सामने आएंगी। ठीक है, कुछ के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई लोग हो सकता है कि आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, कोई पर्सन आपके लिए फीलिंग रखता है। ठीक है, और हो सकता है कि उन्होंने आपको कभी नहीं बताया, एक्सप्रेस नहीं किया। तो चांसेस हैं कि अगस्त मंथ में आपसे कोई अपना प्यार का इजहार करे, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे। ओके, सो देखिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है ट्रूथ रिवील होता हुआ। ठीक है, अब ये किसी भी तरह का ट्रूथ, किसी की फीलिंग्स रिवील हो सकती है, किसी के कुछ सीक्रेट्स हो सकते हैं। ठीक है, किसी के कुछ हिडन पास्ट
रिवील हो सकते हैं। तो आपको पता चलेगा, आपके जो भी क्लोज्ड वंस हैं या फिर जिससे भी आप जुड़े हुए हैं या किसी सिचुएशन से जुड़े हुए हैं, तो आपको कोई ना कोई सच्चाइयों के बारे में पता चलेगा। दूसरा चीज़, अगर आप खुद को दिलासा दिला रहे हैं, किसी झूठ में आप पल रहे हैं, ठीक है, लाइक आप खुद को हैप्पीनेस देने के लिए किसी झूठ में आप जी रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने हैप्पीनेस के लिए उनको पता है कि शायद ये सच नहीं हो सकता, बट स्टिल दे थिंक लाइक दैट। सो अगर आपकी एनर्जी इसी तरीके से है कि आप झूठ को ही अपनाकर सच मानकर चल रहे हैं और आप उसी में खुश हैं, तो मुझे दिख रहा है कि उस एनर्जी से आप निकलोगे। बिकॉज आपको अल्टीमेटली पता है, आपको दिल को पता है कि जो चीज़ आप मान रहे हो वो सच नहीं है और आपको रियलिटी में जीना होगा। सो मुझे दिख रहा है कि ऐसी एनर्जी भी रहेगी जहाँ पे अगस्त मंथ में आप डेफिनेटली डिसाइड करोगे कि जो आपके लाइफ में हो रही है या फिर जो आप एक्सेप्ट कर रहे हो वो कहीं ना कहीं एक लाई में आप जी रहे हैं, एक इल्यूजन में आप जी रहे हैं। हो सकता है वो रियलिटी नहीं है, तो उससे आप निकलोगे, वो चीज़ आपकी फिक्स होंगी। ठीक है, ये चीज़ है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके मन में किसी तरह की घबराहट भी हो सकती है किसी चीज़ को लेकर। अभी किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है, कुछ हो सकता है सेल्फ इस्टीम इश्यूज़ हैं, आपको लगता है कि आप डिज़र्विंग नहीं है, या फिर मन में आपका किसी भी तरह का एक डर है। ठीक है, आपको एक डर है कि कुछ चीज़ें हो सकता है कि आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। ठीक है, आप इनसिक्योर हैं किसी चीज़ को लेकर। सो वो चीज़ में मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ से निकलती हुई अगस्त मंथ में बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि आपके लाइफ में एक रियलिटी एंटर करने वाला है, एक रियलिटी फेस एंटर करने वाला है, जहाँ पे आप भी सच्चाई को फॉलो करोगे और आपके सामने भी सारी सच्चाइयाँ निकल कर आएंगी। ओके, एंड रेस्टिंग रिजुविनेशन कार्ड से मुझे दिख रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ों को रिलीज़ करेंगे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को आप रिलीज़ करने की कोशिश करेंगे जो आपके फेवर में नहीं है, जो आपके लिए वर्क नहीं कर रहा है, जो आपके लिए सही नहीं है बेसिकली। हो सकता है उस चीज़ को आप पकड़ के कंटिन्यू कर रहे हैं। सो अगस्त मंथ में आप रिलीज़ वाले मोड पर रहेंगे, जहाँ से आपके सोल से बहुत सारी टॉक्सिसिटी इरेडिकेट होंगी, निकलेंगी। ठीक है, क्लिनजिंग यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। सो चलिए देख लेते हैं कि आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है अगस्त मंथ में। ये तो एनर्जीज़ की बात रह गई। ठीक है, तो कुछ सच्चाइयों से आप डेफिनेटली डील करेंगे। अब ये किसी भी तरह का सच्चाई हो सकता है। ठीक है, और आप भी हो सकता है कि अगर आपने भी कोई चीज़ हिडन रखी है तो आप भी चाहोगे कि वो चीज़ आप हिडन ना रखो। ठीक है, अब हो सकता है ये पेरेंट्स से, फ्रेंड से, या कोई भी चीज़ डिपेंड करता है। ठीक है, हो सकता है आपके दिल में बोझ है, आप वो चीज़ नहीं चाहते हैं, बट हो सकता है वो चीज़ हिडन रह गई है। सो या वो चीज़ निकलेंगी आपकी। चलिए देख लेते हैं लव लाइफ में क्या होने वाला है आपके अगस्त मंथ में। वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, और कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली कोई ऐसा इंसान है जो आपसे एक्सप्रेस नहीं कर रहा या नहीं कर रही। ठीक है, कोई डिसीटफुल एनर्जी में है जहाँ पर उनके मन में जेन्युइन फीलिंग्स है बट वो आपको बता नहीं रहे हैं। तो मुझे ज़्यादा एनर्जीज आ रही है कि वो अगस्त मंथ में कोई ऐसा इंसान है जो आपको बताएंगे, या आपके लवर, एक्स, क्रश, फ्रेंड, या कोई भी हो सकता है, अननोन पर्सन भी हो सकते हैं जिनको आप जानते तक नहीं हो। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ्स। आपकी लव लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ठीक है, जहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों से डील करने वाले हैं, आप अपनी इनसिक्योरिटीज से डील करने वाले हैं। और कोई एक पर्सन है, अगर आप किसी से डील कर रहे हैं, किसी के साथ सेपरेशन मोड पर हैं, या किसी एक ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं जो कोल्ड है, जिनको बिल्कुल भी पता नहीं है कैसे अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है। ठीक है, हो सकता है स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और प्रैक्टिकल है बहुत ज़्यादा, मतलब मुंह पे बात कर देते हैं बट दिल में जो चल रहा है वो चीज़ों को सामने नहीं रखते हैं। और हो सकता है उस चीज़ को लेकर आप हो सकते हैं इनसिक्योर हैं, या फिर आपको श्योरिटी नहीं है कि इस पर्सन का क्या करना है। तो हाई प्रीस्टेस, यस डेफिनेटली, तो मुझे नज़र आ रहा है बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। सो आपकी लव लाइफ में कुछ न्यू चीज़ें बिगनिंग हो रही है, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपके लव लाइफ में अगस्त मंथ में आ रहा है, जहाँ पर आप दिल से समझ जाएंगे कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कैसे प्रोसीड करना है। आपका इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा आपके लव लाइफ में। आप मतलब दिल से समझ पाओगे कि जिनसे आप डील कर रहे हैं वो जेन्युइन इंसान है या नहीं है। ठीक है, और अगर आप बिल्कुल सिंगल है तो मुझे नज़र आ रहा है कि अभी आपका जो फोकस है वो ज़्यादातर लव में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप बिल्कुल सिंगल है, लाइक आपके पास में कोई नहीं है, आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, सो अभी आपका जो ये वक्त है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है जहाँ पर आप पूरी तरीके से अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। सो आपका अभी का टाइम नहीं है कि आप किसी एक पर्टिकुलर इंसान पर या फिर लव लाइफ में कुछ स्टार्ट करने के बारे में सोचो, बिकॉज अभी का टाइम आपको अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करने के लिए बताया जा रहा है। सो अगस्त मंथ में भी आपका ऐसा ही बीतेगा जहाँ पर आप ज़्यादा कंसंट्रेट अपने ऊपर करेंगे। बट अगर आप किसी से डील कर रहे हैं, कोई इंसान है आपके लाइफ में मौजूद, तो मुझे नज़र आ रहा है कि एक बदलाव आ रहा है जहाँ पर आप जैसा चाह रहे हो। ठीक है, आप जैसा भी एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है, लाइक जैसा भी आपकी इच्छा है कि ये पर्सन मुझसे ऐसे बात करे या फिर ये कमिट करे, ऑफर दे या कुछ करें, वो इंसान करेंगे। ठीक है, वो इंसान अपने इनसिक्योरिटीज़ से निकल कर अपनी जो भी चीज़ें हैं जो हो सकता है कि उनको आपकी तरफ आने से रोकती है, उन चीज़ों को ये इंसान निकाल कर पीछे छोड़कर आपसे कम्युनिकेट करेंगे और जैसा आप चाह रहे हो। क्योंकि मुझे एनर्जीज आ रही है कि या तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, मतलब आप जो चाहते हो वो कभी ना कभी पूरा हो जाता है। ठीक है, भले उसको थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन जो भी आपकी विश रहती है वो पूरी हो जाती है।
एंड अगस्त मंथ में ये चीज़ आपकी ज़रूर पूरी होगी कि अगर आप किसी पर्सन से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो चीज़ हो, ठीक है। तो कोई इंसान आपकी तरफ लौटता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अगर सेपरेशन हो चुका है और लव लाइफ में कुछ डेफिनेटली आपका स्टार्ट हो रहा है, ओके। एंड मुझे दिख रहा है ऐसे में भी, ठीक है, नो मैटर आप सिंगल हैं या फिर आप किसी के साथ हैं, तभी मुझे दिख रहा है कुछ अलग से लोग भी आपके लाइफ में एंटर करेंगे जो आपके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करेंगे या फिर सोशलाइज़ करेंगे आपके साथ, ठीक है, ऑनलाइन आपसे बातचीत करेंगे या फिर आप लोग मिलोगे कहीं पे। सो बहुत सारे लोग आपको पसंद करेंगे एंड आपको पाना चाहेंगे, वो चाहेंगे कि आप उनके साथ कनेक्शन में आओ। सो अगस्त मंथ में आप इस चीज़ से भी डील करोगे, बट मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा फोकस्ड रहोगे। अगर आप किसी पर्सन का वेट करो तो आप उनके ऊपर फोकस बनाकर रखोगे, अगर आप सिंगल हो तो आप अपने लाइफ में ही फोकस्ड रहोगे, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हैं आपकी लव लाइफ में चीज़ें बेहतर होंगी मुझे नज़र आ रहा है। कोई इंसान की कम्युनिकेशन आपको बहुत जल्द रिसीव होगी। अगर नो कॉन्टैक्ट है तो वो चीज़ टूटेगा, कॉन्टैक्ट में आप दोनों आओगे और एक ट्रांसफॉर्मेशन आप एक देख पाओगे अपने पर्सन में, एक चेंज देख पाओगे, एक बदलाव देख पाओगे, ओके। और भी कार्ड्स देख लेते हैं। डेफिनेटली मुझे नज़र आ रहा है कि आप अगर किसी से डील कर रहे हैं, ओके, लाइक आपके कोई लवर हैं, हस्बैंड वाइफ है, कोई है जिनके साथ आपकी चीज़ें नहीं बदलती, जहाँ पर हो सकता है आपके पर्सन थोड़े से सेल्फिश हैं या फिर अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, तो मुझे नज़र आ रहा है कि उनकी विज़न बदलेगी, ठीक है। उनको समझ आएगा कि जिस तरीके से वो कंटिन्यू कर रहे हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मुझे दिख रहा है कि उनकी विज़न बदलेगी और आप दोनों के बीच में प्यार बढ़ेगा। एंड ऑल्सो मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप इस चीज़ को भी फील कर पाएंगे कि प्यार हर एक जगह है, ठीक है। मतलब आप इस चीज़ को फील करेंगे कि यू आर लवेबल, ठीक है। आप जहाँ से भी एक्सपेक्ट करेंगे आपको प्यार मिलेगा, ठीक है। यूनिवर्स आपसे प्यार करते हैं, ये चीज़ भी आप फील करेंगे। और मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि कुछ बेहतर आपके रिलेशनशिप में यहाँ पर होगा, ठीक है। सो कॉन्टैक्ट हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है, रियूनियन हो सकता है, या अपोलॉजी आपको मिल सकती है कि अगर किसी ने आपके साथ गलत किया तो वो आपसे अपोलॉजी करें और सारी चीज़ें आपके सामने खुलकर रख दें, सारी सच्चाई आपके सामने रख दें। देन आपके ऊपर वो चीज़ रहेगा कि आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। बट मुझे लग रहा है कि आप भी कहीं ना कहीं अपने लव लाइफ को थोड़ी सी प्रैक्टिकली डील करोगे अगस्त मंथ में। अगर आप बहुत इमोशनल भी हैं, डजंट मैटर, तब भी आप दिमाग से सोचोगे कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, ठीक है। तो पूरी पावर आपके लव लाइफ में आपके हाथ में रहेगा, ठीक है। और आप जैसा चाहोगे वैसा आपको अगस्त मंथ में डेफिनेटली मिलेगा अपनी लव लाइफ में। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके करियर में क्या चीज़ें होने वाली हैं अगस्त मंथ में। हमारे पास है सेपरेशन। हो सकता है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड है या बर्डन्स हैं, ओके, या फिर हो सकता है बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। हो सकता है आप अर्निंग करते हैं बट आपके ऊपर बहुत लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या पूरी तरीके से फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बोलूँ, या कुछ लोग हो सकता है कि आप सिंगल मदर या सिंगल फादर भी हैं। तो आप लाइफ में सपोर्ट चाहते हैं, आप चाहते हैं लोग आपको समझे, बट हो सकता है सारी चीज़ें आपके ऊपर ही घूम फिर कर आ जाती है आपके करियर में। तो सिचुएशन आपकी करंटली इस तरीके से मुझे दिख रहा है कि नज़र आ रही है, ओके। और हो सकता है बहुत ज़्यादा प्रेशर वगैरह लेते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन वगैरह लेते हैं, ओवरलोड ले लेते हैं हर एक चीज़ का, ठीक है। एम्बिशियस बहुत हैं आप, तो हो सकता है कि जितना आप करते हैं अपने लाइफ में वर्क या हार्ड वर्क एफर्ट्स डालते हैं उतना आपको कम नज़र आता है। तो आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे। एडवेंचर कुछ ऑफ़र आपके लाइफ में आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है अगस्त मंथ में, ठीक है, जिससे आपकी जो एनर्जी है स्टक वाली, ये जो है बर्डन वाली एनर्जी, उससे आपको थोड़ी राहत मिलेगी। ये ऑफ़र किसी भी तरह का मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल गेन्स हैं। सो अगर आप वर्किंग हैं तो हो सकता है कि आपकी इंक्रीमेंट वगैरह हो जाए, या फिर आपके फाइनेंसिस थोड़े से बढ़ें, या फिर कहीं से आपको एक्स्ट्रा कुछ मिले, या फिर डेफिनेटली फाइनेंशियल गेन्स किसी न किसी तरीके से आपको मिल सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आपको कोई एक अपॉर्चुनिटी भी मिल सकता है जिसके लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, ओके। सो ये जॉब का लेटर वगैरह आपको आ सकता है, ठीक है। इंटरव्यू वगैरह के लिए आपको बुलाया जा सकता है, या फिर आपको कोई एक नया जॉब वगैरह कहीं पे आपको मिल सकता है, कहीं पे आपको नज़र आ सकता है कि हाँ यहाँ पर वैकेंसी वगैरह निकली हुई है, सो हम अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी आपकी एनर्जी हो सकती है, ओके। कुछ लोगों के लिए अगर आपने कोई एग्जामिनेशन वगैरह दिया है और उसको अगर रिज़ल्ट निकलना है तो हो सकता है कि वो रिज़ल्ट आपके फेवर में ही निकलेगा और आपको मिलेगा, ठीक है, आप सक्सीड करेंगे उसमें। द सोर्स डेफिनेटली आपकी करियर में भी कुछ न्यू बिगिनिंग्स हो रहे हैं मुझे दिख रहा है। नो मैटर आप स्टूडेंट हैं या जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन अगर आपकी कोई इच्छा है, आपके कुछ टैलेंट्स हैं, तो आप अगस्त मंथ में उस चीज़ पे भी थोड़ा फोकस करोगे, उसमें भी आप कुछ
प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करोगे। सो अगर आपके कुछ हिडन टैलेंट्स हैं, लाइक कुकिंग हो, ड्राइंग, पेंटिंग्स एंड ऑल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो मुझे दिख रहा है कि उसमें भी आप कुछ करने की कोशिश करोगे। हो सकता है कि आप ग्राफिक्स वगैरह में बहुत अच्छे हैं, बट हो सकता है कि आप उतने प्रोफेशनली उस चीज़ को नहीं करते कैरी। सो मुझे दिख रहा है कि आप ट्राई करोगे कि आप उस चीज़ को प्रोफेशनली भी करो, क्योंकि कुछ ना कुछ आप अपने टैलेंट से रिलेटेड स्टार्ट करोगे, कुछ नया शुरुआत आप करने की कोशिश करोगे अपने करियर में, ताकि आपके जो बर्डन्स हैं, आपकी जो इच्छाएँ हैं वो पूरे हो, बर्डन से आप निकल पाएँ। ओके, द क्रिएटर। कुछ लोग हैं तो मुझे दिख रहा है डेफिनेटली आपको बहुत सक्सेस मिलेगा। अगर आप सोशल वर्कर भी हैं तब भी मुझे दिख रहा है कि आपको एक रिकॉग्निशन मिलने के चांसेस हैं, और आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी अगस्त मंथ में। ये कैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा? ये यूनिवर्स की तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि देखो ये तुम्हारे लिए बना हुआ है, अब ये तुम्हें मैं मौका दे रहा हूँ या दे रही हूँ, नाउ जाओ और इस पे काम करो, ठीक है। तो ये आपको किसी भी तरीके से मिल सकता है। आपको कोई आइडिया मिल जाएगा अचानक से, कोई फ्रेंड आपको कोई सजेशन दे देगा और वो आपके माइंड में क्लिक कर जाएगी, या फिर कोई आपको चीज़ दिख जाएगी, ठीक है। ये यूनिवर्स की तरफ से होगा जो आपको करना ही होगा। ये आपकी लाइफ पर्पस भी हो सकती है, एंड आप करियर में कुछ ना कुछ इस चीज़ से रिलेटेड शुरू करोगे तो आपको अपने आप अनफोल्ड होगा, ठीक है, क्योंकि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें होंगी। सो या डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि करियर में भी आपकी कुछ न्यू बिगिनिंग्स होने के चांसेस हैं, और कुछ चीज़ें आप खुद से क्रिएट करोगे, और कुछ नया आइडिया आपको अचानक से क्लिक करेगा आपके माइंड में, या कोई आपको सजेस्ट करेगा, और देन आप उस चीज़ पे शुरू करोगे वर्क करना, या फिर आप सोचोगे कि मुझे इस पर तो कुछ वर्क करना चाहिए, इसमें मैं कुछ कर सकता हूँ या कुछ कर सकती हूँ। ओके, तो चलिए देख लेते हैं गाइडेंस आपके लिए क्या है, बाकी चीज़ भी देखेंगे। एंड या आपके करियर में आपको कुछ ऐसा ऑफर भी मिल सकता है जो हो सकता है आपको लगे कि आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, ये चीज़ आपके लिए इम्पॉसिबल सी है। सो हो सकता है कुछ एडवेंचरस भी आपके करियर में हो सकते हैं, जहाँ पर हो सकता है कभी आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप ऐसा काम कर पाओगे, आपसे हो पाएगा या नहीं, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आप उस चीज़ को प्रोसीड करोगे, एंड वो चीज़ आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा सक्सेस, फेम, रिकॉग्निशन दिला सकती है। ओके, तो अगस्त मंथ में बहुत मेजर शिफ्ट्स मुझे आपके लाइफ में होते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे बहुत कुछ अनफोल्ड होगा, जहाँ पे बहुत कुछ आपके आंखों के सामने आएगा, ठीक है। और आपको थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा सा प्रेशर्ड फील हो ये सब, लेकिन आप उसे अच्छी तरीके से हैंडल कर लोगे, बिकॉज आपको टेंशन नहीं रहेगा, बिकॉज आप फील कर लोगे कि अल्टीमेटली यूनिवर्स आपके साथ है, एंड वो आपसे प्यार करती है, जो भी हो रहा है वो उसे होना था, एंड वो सही के लिए ही हुआ, ठीक है। केयर एंड कंपैशन, इसका आपको गाइडेंस ये मिल रहा है कि अगस्त मंथ में आप ट्राई कीजिए कि आप ज़्यादा सोशल वर्क करें, या फिर आप लेस फॉर्चुनेट पीपल को हेल्प करें, पीपल हो, डॉग्स हो, प्लांटिंग करें, ठीक है, या फिर जो भी आप कर सकते हैं, जितना भी आप अफोर्ड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है फाइनेंशियली हो, जैसे भी हो आप थोड़ा सा ट्राई करें कि आप लोगों को मदद करें, आप प्लांटिंग्स करें, आप एनिमल्स को हेल्प करें, जो लेस फॉर्चुनेट हैं उनकी थोड़ी मदद करने की कोशिश करें, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ बेहतर हो सकती है, बहुत सारे पुण्य आपको मिलेंगे, और जो भी लिबरेशन है आपके एंसेस्टर्स के वो भी बहुत अच्छी तरीके से होंगे। ओके, तो चलिए देख लेते हैं एक्स्ट्रा ब्लेसिंग आपके लिए क्या है। पुल 1, लेट्स सी। ओके, 2 आ गया है तो दो ले लेते हैं। वी हैव 1 और 1 सेल्फ लव, एक्सेप्टेंस एंड इम्प्रेशन। तो मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे लोग आपकी तरफ आएंगे, बहुत सारे लोग आपको पसंद करेंगे, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स बनने के चांसेस हैं। सेल्फ लव में भी आप आओगे, एक्सेप्ट करोगे सिचुएशंस को, रियलिटी को आप एक्सेप्ट कर लोगे, कुछ न्यू ट्रांसफॉर्मेशंस आपके लव लाइफ में भी हो रहे हैं, ठीक है। ये अगस्त मंथ में होगा, और ये नंबर उस आपको बहुत दिख रहा है 8888 ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू लाइफ। डेफिनेटली मैंने आपको वही बताया कि आपके लव लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आपके करियर में भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा। सो अगस्त मंथ इज़ ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर यू ऑल। ओके, सो गाइज़ ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, पायल 2। हेलो पायल नंबर 3, अगर आपकी साइन यानी कि जो राशि है वो अर्थ साइन है, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, या फिर कन्या, वृषभ, मकर, सन, मून, राइजिंग, वीनस में किसी में भी, तो हम देख लेते हैं कि अगस्त मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है, अगस्त मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, आपके लव लाइफ में, करियर में, ओवरऑल लाइफ में क्या क्या चीज़ें होंगी, एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स भी हम आपके लिए देखेंगे। सो टाइमलेस रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब इसे देख सकते हैं गाइस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। ओके, इससे पहले हम आपकी एनर्जी देख लेते हैं कि अगस्त मंथ में आपकी एनर्जीज कैसे रहेंगी। ओके, क्या क्या शिफ्ट्स होने के चांसेस हैं। ओके, द वर्ल्ड,
Healer of the ages, number 29 and 51. What on the decks we have? Third chakra, Archangel Samuel, number 37. Okay, सबसे पहला चीज़, अगर आप फॉरेन सेटलमेंट चाह रहे थे, अगर आपने अप्लाई कर रखा था, आप चाह रहे थे कि आपको वहाँ से कुछ मिले ताकि आप सेटल हो पाएँ, ठीक है, आपको कुछ अच्छा रिस्पांस मिले। सो मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर आपने ऐसा कुछ कर रखा है, आपने अप्लाई कर रखा है और आप वेट कर रहे हैं कि वहाँ से कुछ रिस्पांस आए और आप फ़ॉरेन सेटल हो पाएँ, तो येस, वो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है अगस्त मंथ में। सबसे पहला चीज़, ओके, ये चीज़ डेफिनेटली आपके होने वाला है और अब डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि सेटल होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा वरीड थे कि आपको कब वो मौका मिलेगा भी या नहीं, कितना टाइम लगेगा, लेकिन हाँ, अब मुझे दिख रहा है कि ये चीज़ अगस्त मंथ में आपको ये गुड न्यूज़ ये मिलने के बहुत ज़्यादा हायर चांसेस हैं। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप रिलोकेट करोगे या फिर आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, अगस्त मंथ में। अब ये ट्रैवलिंग किसी भी तरीके से हो सकता है, ओके, डजंट मैटर, किसी भी तरीके से हो सकता है, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप ट्रैवल करोगे बहुत ज़्यादा अगस्त मंथ में। कुछ ना कुछ आपको कुछ वर्क होगा या फिर कुछ ना कुछ तरीके से आपको ट्रैवल करनी पड़ेगी। बाकी लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि एक न्यू चैप्टर आपके लाइफ का अगस्त मंथ से स्टार्ट हो रहा है। एक न्यू फेज़ पे आप एंटर करने वाले हैं जहाँ पर आपकी न्यू लाइफ स्टार्ट होगी, एक न्यू फेज़ स्टार्ट होगा जहाँ पे आप न्यू एक्सपीरियंसेस करोगे, न्यू चीज़ों को सीखोगे, न्यू चीज़ों को देखोगे, ठीक है। आपके मेंटालिटी में बहुत सारी चीज़ें चेंजेस होगी, आपके फिजिकल स्टेट में बहुत सारी चीज़ें चेंज होगी, ठीक है। कुछ न्यू ओपन करने के भी आपके चांसेस हैं। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, अगर आप बिज़नेस में हैं, तो हो सकता है कि आप अपना नया ब्रांच खोलें या फिर आप कहीं अपना क्लिनिक्स वगैरह खोलें। अगर आप मेडिकल फील्ड से हैं तो ठीक है, हो सकता है कि आप अपना न्यू क्लिनिक वगैरह ओपन करें या फिर आपके माइंड में ये थॉट आए अगस्त मंथ में कि आपको एक नया क्लिनिक वगैरह खोलना चाहिए, ओके। सो ऐसी एनर्जीज़ भी मुझे आ रही है कहीं ना कहीं। सो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि आप एक न्यू चैप्टर में एंटर कर रहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा हीलिंग के साथ साथ न्यू एक्सपीरियंसेस आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं, ओके। एंड बहुत सारी चीज़ आप फील करोगे कि आपकी लाइफ में बदलाव हो रहा है। आप इस चीज़ को फील करोगे कि कुछ नया हो रहा है आपकी ज़िंदगी में। चीज़ें जैसी चल रही थी, अचानक से अगस्त मंथ में वो चीज़ पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी, तो आप उस चीज़ को फील कर पाएंगे कि हाँ, कुछ चेंजेस आ रहे हैं, ओके। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बहुत ज़्यादा आप अपने अंदर एक पावर फील कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा आप ऐसा फील कर पाएंगे कि यू आर कैपेबल ऑफ एवरीथिंग। तो अगर ऐसा भी कोई चीज़ है जहाँ पर आपको ऐसा कभी कभी लगता है कि आपको लाइफ में और भी कुछ करना है बट आप शायद नहीं कर सकते, तो वो एनर्जी भी आपकी हट जाएगी अगस्त मंथ में। और डेफिनेटली आप कुछ कर रहे हैं, कुछ नया आपकी ज़िंदगी में होने वाला है अगस्त मंथ में, बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग होगा आपके लिए, ओके। तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या चीज़ें होंगी, ओके, अगस्त मंथ में। लेट्स सी। हमारे पास है एस ऑफ कप्स, OMG, wow, that's amazing. The Lovers, Three of Cups, Ace of Swords, wow, amazing. What on the next we have Queen of Swords. आपके लव लाइफ में भी कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, कुछ मेजर नया स्टार्ट यहाँ पर हो रहा है, ओके। और इस तरीके से स्टार्ट है कि ये कुछ डेस्टिन्ड स्टार्ट है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि टेम्पररी है, फ्लक्चुएशंस हैं, इन्फैचुएशन होगा किसी के साथ, नो। आपके स्ट्रॉन्ग लेवल पर मुझे यहाँ पर बहुत एनर्जीज आ रही है कि आपके जो डेस्टिन पार्टनर हैं आपके लाइफ में, ठीक है, आपके जो भी होने वाले हैं फ्यूचर स्पाउस है, कोई भी जो भी आपकी ज़िंदगी भर आपका जो पार्टनर होगा वो आपकी लाइफ में एंटर करने वाले हैं अगस्त मंथ में। कुछ नई बिगनिंग्स आपकी शुरू होगी आपके लव लाइफ में। या तो आप किसी नए इंसान से ट्रैवलिंग के थ्रू मिलोगे या फिर ऑनलाइन मिलोगे या फिर किसी नए इंसान के साथ आपकी बातचीत शुरू होगी, फ्रेंड्स के थ्रू आप बातचीत करोगे या ऑनलाइन बात करोगे, कैसे भी बातचीत करोगे और बाद में जाकर उसी पर्सन के साथ आपकी मैरिज होगी या फिर वही इंसान आपके लाइफ पार्टनर बनेंगे, ठीक है। मुझे आपके लाइफ में ट्रू सोलमेट या जो भी आपके ट्रू लवर होंगे वो एंटर करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत लोगों के लिए ये कोई न्यू इंसान है, ठीक है। हो सकता है कि आप किसी मैरिज से निकल के आए हो या फिर आप फाइनली किसी इंसान से सेपरेट होकर आए हो और आप अकेले हो लाइफ में और सब कुछ अपने लाइफ में अकेले से हैंडल कर रहे हो और आपको एज सच बहुत कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं है अपने लव लाइफ को लेकर। सो मुझे दिख रहा है कि कोई नया इंसान आपके लाइफ में, ज़्यादातर मुझे एनर्जीज आ रही है कि कोई समवन इज़ न्यू, कोई न्यू है, ठीक है, कोई नया इंसान है, कुछ नई एक्सपीरियंसेस हैं, नई फीलिंग है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जीज आ रही है कि कोई न्यू लवर आपके लाइफ में आ रहा है। बहुत कम चांसेस मुझे यहाँ दिख रहे हैं कि कोई पास्ट लवर हो, ठीक है।
बट हाँ, मुझे यहाँ पर ज़्यादातर नज़र आ रहा है कि या तो आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है, ठीक है, या फिर आपकी इंगेजमेंट हो सकती है आपके लवर के साथ। अगर आप बहुत अच्छे कनेक्शन में हैं किसी के साथ, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में है किसी के साथ, तो बहुत चांसेस हैं कि आपकी इंगेजमेंट हो जाए, या फिर आपके पार्टनर जो है वो आपको शादी के लिए अप्रोच करें और आप शादी फिक्स कर लो या शादी ही कर लो अगस्त मंथ में, ये भी चांसेस हैं। और अगर आप सिंगल वगैरह हैं या कुछ है, तो मुझे दिख रहा है कि आपके लाइफ में आपके ट्रू सोलमेट एंटर कर रहे हैं, आपका सच्चा प्यार आपके लाइफ में एंटर कर रहा है। उसके साथ हो सकता है कि इनिशियल तरीके से आपके अगस्त मंथ में जस्ट बातचीत हो या फ्रेंडशिप हो, आप उससे रिकॉग्नाइज़ ना कर पाओ, बट लेटर आप उस चीज़ को फील करोगे और आपको फिर याद आएगा कि हाँ, अगस्त महीने में ही आप आए थे मेरी ज़िंदगी में, ऐसी आपकी एनर्जी रहेगी। सो आपके लव लाइफ में बहुत ज़्यादा ही कुछ अच्छा शुरू हो रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशंस, डिवाइन लव आपके लाइफ में आ रहा है अभी, चाहे कोई भी हो सकता है कि कोई किसी के साथ आप फ्रेंड हो, किसी के साथ आप बेस्ट फ्रेंड हो एंड आपको नहीं पता, हो सकता है आप दोनों को एक दूसरे के लिए फीलिंग है, तो वो फीलिंग्स की इजहार भी होगी, ठीक है, अगस्त मंथ में। तो अगस्त मंथ आपके लव लाइफ को लेकर तो बहुत अमेजिंग रहने वाला है। मुझे दिख रहा है कि न्यू चैप्टर में आप अपने लाइफ में एंटर तो कर ही रहे हैं ओवरऑल, बट आपके लव लाइफ में भी बहुत ज़्यादा फुलफिलमेंट आपको नज़र आएगा, आपको अपना अदर हाफ नज़र आएगा, आपको अपना बेटर हाफ दिखाई देगा, ओके। और डेफिनेटली ये चीज़ हो सकता है कि इनिशियल डेज पे ही स्टार्ट होगा अगस्त में, बिकॉज कोई अगर न्यू इंसान आपके लाइफ में आता है तो तुरंत आप उसको लवर तो नहीं मानोगे, ओके, नॉर्मल सी बात है। सो या कुछ फ्रेंडशिप से, कम्युनिकेशन से स्टार्ट होगा, लेटर वही इंसान आपके लाइफ भर आपका साथ निभाएंगे, बट आपके लव लाइफ में मेजर तो कुछ स्टार्ट हो रहा है आप, और आप उस स्पार्कल को भी फील कर पाओगे। ये भी हो सकता है कि आप किसी इंसान को जानते हो, लेकिन हो सकता है आपकी बातचीत नहीं होती, कम्युनिकेशन नहीं होता, बट यू लाइक देम समहाउ। सो मुझे दिख रहा है कि उनके साथ भी आपके कुछ शुरू होने के चांसेस हैं, और या तो आप प्रपोज करोगे या तो वो करेंगे, या फिर आपको रियलाइज़ होगा कि आपको इन्हीं के साथ लाइफ बितानी है और यही आपके लवर हैं, और आप इनसे ही सच्चा प्यार करते हैं। सो कुछ रियलाइजेशन किसी को होगा, या तो आपको या फिर कोई एक इंसान को होगा, ओके। सो ये एनर्जीज मुझे आ रही है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। अगर आप किसी से डील भी कर रहे हैं, ओके, लाइक अगर आप किसी से डील करने सेपरेशन हो चुका है, और अगर आपने ऐसा माइंड बना लिया है कि आप उन्हें अपनाएंगे नहीं, तो चांसेस है कि वो पास्ट का इंसान आपसे अगर बात करने की कोशिश करे, ठीक है। और जो पास्ट का इंसान होगा उनके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार होगा, वो बहुत ज़्यादा प्यार एंड बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स वगैरह करके आपकी तरफ आएंगे, बट मुझे दिख रहा है कि आप हो सकता है ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहोगे, लेकिन उनके दिल में ये सब प्यार वाला एनर्जीज रहेगा, लेकिन आप इस तरीके से रहोगे। सो मुझे ज़्यादा एनर्जीज आ रही है कि आप हो सकता है रेडी नहीं हो पास्ट को अपनाने के लिए, या फिर किसी ऐसे इंसान को अपनाने के लिए जो आपको छोड़ के गया हो, लेकिन वो इंसान जब लौटेंगे तब वो प्यार के साथ ही लौटेंगे। सो पास्ट का भी कोई आपके लाइफ में आ सकता है वापस, लेकिन मुझे दिख रहा है आप इंटरेस्टेड नहीं रहोगे, बट वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे आपको पाने के लिए। एक्सेप्टेंस, यस, डेफिनेटली आप अपने लाइफ से कंट्रोल हटाओगे आपके लव लाइफ में, ठीक है। कोई भी अगर कंट्रोल है, कुछ भी आपने ऐसा कर रखा है कि नहीं प्यार नहीं मिल सकता, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे अकेली ज़िंदगी गुजारनी है, कुछ है, तो वो थॉट प्रोसेस आपकी लाइफ की चेंज होने वाली है, ठीक है। और आप ऐसा फील कर पाओगे कि जो प्यार करते हैं हमें उन्हें प्यार देना चाहिए, बल्कि उनके जो हमें प्यार नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते, उनको प्यार नहीं देना चाहिए हमें। तो ऐसी एनर्जी आपकी चेंज होगी, ठीक है, लव लाइफ में। और कुछ अच्छे लोग, सही में जेन्युइन लोगों को आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, और अगस्त मंथ में वो चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए देख लेते हैं कि करियर में आपके लाइफ में क्या होने वाला है। स्ट्रेस, हो सकता है किसी तरह का स्ट्रेस है, आप हो सकता है बहुत ज़्यादा वर्कलोड लेते हैं, ओके, या फिर आप कुछ करना चाहते हैं और आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, बट हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, आपको लगता है कि आप जो चीज़ कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में वो बहुत ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट है, उसमें चांस पाना, कुछ पाना। हो सकता है आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वगैरह से भी हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लगता है कि कैसे हम अकेले करें इस चीज़ों को। हर एक चीज़ में ऑब्स्टेकल्स हैं, जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पे सफलता से ज़्यादा जो बैरियर्स बहुत ज़्यादा क्रिएट हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि आप जहाँ वर्क करते हैं या फिर जैसा आपका फील्ड है वहाँ पर हो सकता है लोग आपके अगेंस्ट ज़्यादा हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें बहुत स्मूथली नहीं हो पाती है, ठीक है। तो यहाँ पे है द मास्टर, एंड देन वी हैव हार्मनी, एंड देन वी हैव सेलिब्रेशन। ओके, तो किसी तरीके का सेलिब्रेशन हो सकता है कि आपको न्यू प्रोजेक्ट्स मिले, न्यू ऑफर्स मिले, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर आप खुद से कुछ करते हैं तो। और बहुत ज़्यादा हार्मनी आएगा आपके करियर में भी, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी। मुझे कुछ अलग से कहने की भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ओके, क्योंकि मुझे आपके अगस्त मंथ में आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हुई नज़र आ रही है, जो आप हो सकता है कि अभी एक्सपेक्ट भी ना कर रहे होगे। आपको अभी हो सकता है कि रीडिंग देखकर लगे कि हाउ इज़ इट पॉसिबल इन अ मंथ, ओके। सो
मुझे नज़र आ रहा है कि इसी मंथ में वो चीज़ें आपकी होंगी, ठीक है। अगस्त मंथ में आप बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करोगे, किसी तरह का सक्सेस मिल सकता है आपको, किसी तरह का न्यू प्रोजेक्ट, न्यू ऑफ़र, ठीक है। हो सकता है कि आप कुछ करना चाहते हो बट हो सकता है कि आपकी फैमिली नहीं मानती, तो आपकी फैमिली भी आपके पैशन को मानेगी, आपके टैलेंट्स को मानेगी और वो भी आपको अप्रिशिएट करेंगे कि ठीक है जाओ इसमें वर्क करो, इसमें काम करो, अपने पैशन को फॉलो करो, ठीक है। और आपको ऐसा फील होगा कि आप एक क्लैरिटी के साथ अपने अकॉर्डिंग, अपने डिसीजंस के साथ अपने करियर में आगे बढ़ पा रहे हैं और आपको वो सपोर्ट भी मिल रहा है, लोगों से हो, फ्रेंड्स से हो, फैमिली मेम्बर से हो, ठीक है। और आप सही कर रहे हो जो भी कर रहे हो, भले आपको कितना भी टाइम लगे, कितना भी आपको बैरियर नज़र आए, कितना भी आपको लगे कि कांटे हैं रास्ते में, लेकिन आप फील कर पाओगे कि नहीं, आप सही डायरेक्शन में हैं, आप अपने ज़िंदगी में कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। और भले ही वो चीज़ लेट से आए या फिर कैसे भी आए, लेकिन वो आपको मिलेगी। सो आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ में फील करेंगे कि नहीं, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में हैं, चाहे कोई आपके अगेंस्ट हो या ना हो, ठीक है। और कुछ ना कुछ न्यू चीज़ आप डेफिनेटली आपको मिलेगा, किसी तरह का सक्सेस आपको मिलेगा, इनर पीस मिलेगा। तो हो सकता है कि आपको कोई जॉब लग जाए, आपकी कहीं पे एडमिशन हो जाए, ये भी एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपको एक शांति मिलेगी, एक आप चिल करोगे, रिलैक्स करोगे कि ओह फाइनली द थिंग इज़ ओवर, ओके। सो अगर आप किसी चीज़ में वर्क कर रहे हो तो मुझे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी तो आप मिलेगा और उस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करेंगे। तो कुछ किसी के लिए आपको करियर में किसी तरह का अचीवमेंट भी मिल सकता है, ठीक है। सो या बहुत ज़्यादा आप इंजॉय करेंगे उस चीज़ को। चलिए देख लेते हैं गाइडेंस आपके लिए क्या है। सो हैप्पीनेस एंड न्यू चैप्टर आपके लाइफ का ओपन हो रहा है, ओके। तो ये मेजर चेंज आपके अगस्त मंथ में होगा। वाओ, तो आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है और आपको गाइडेंस भी यही मिल रहा है कि देखिए शांतिपूर्वक लाइफ को कंटिन्यू करने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अगर आप थोड़े से शांत मन से सोचेंगे तो आपको अपने आप डायरेक्शंस, रियलिटी और आपको कैसे वर्क करना है, कैसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, आपको अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। आप कि जो इनर सेल्फ है उसको पता है उसको क्या करना है, तो ज़्यादा आपको ज़्यादा टेंशन में नहीं आना, इधर उधर नहीं सोचना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है या फिर ज़्यादा जो है ना अपने एंगर इश्यूज़ पे कंट्रोल करना है। क्योंकि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके अंदर एंगर इश्यूज़ हैं और आप चाहते हैं कि वो चीज़ फिक्स हो लेकिन हो नहीं रही है, तो वो होगी जब आप थोड़े से शांत दिमाग से सोचने की कोशिश करेंगे। जैसे ही आप सोचते हैं वैसे ही आपको नज़र आएगा कि चीज़ें कितनी अच्छी तरीके से आपके लाइफ में पूरे तरीके से ना 1 बाय 1 हो रही है और आप भी बहुत ज़्यादा जो है ना ग्राउंडेड फील कर पाएंगे, ओके। तो चलिए हम आपके लिए एक्स्ट्रा ब्लेसिंग देख लेते हैं कि अगस्त मंथ में आपके लिए एक्स्ट्रा ब्लेसिंग क्या होने वाला है। तो वी हैव 9 और 9999, ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बिलीफ, स्पिरिचुअलिटी, पर्सपेक्टिव। तो मुझे दिख रहा है कि आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होने वाला है। जो भी चीज़ आप कर रहे हैं, जो भी डिसीजंस आपने अपने लाइफ के लिए हैं, उसमें आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होने वाला है। साथ में आप हो सकता है कि स्पिरिचुअलिटी में भी एंटर करें या फिर स्पिरिचुअली आप ग्रो करने की कोशिश करें या फिर आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ने लगे स्पिरिचुअलिटी में, ओके। और वो बढ़ेगा भी अगस्त मंथ में, डेफिनेटली मुझे नज़र आ रहा है, ओके। और पर्सपेक्टिव भी आपकी अपने लाइफ का चेंज होगा बिकॉज एक न्यू फेज़ में आप एंटर कर रहे हैं, तो आपके पूरी तरीके से जो पर्सनैलिटी है उसमें कहीं ना कहीं बदलाव आपको देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। पायल श्री। हेलो पायल नंबर 4, अगर आपकी साइन या राशि वाटर साइन है यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस या फिर कर्क, वृश्चिक, मीन, सन, मून, राइजिंग, वीनस किसी में भी, तो हम देख लेते हैं अगस्त मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। आपके लव लाइफ में, करियर में एंड ओवरऑल लाइफ में क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगे अगस्त मंथ में। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग आप सबके लिए है, आप सभी से देख सकते हैं गाइस, ओके। सो लेट्स सी। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके एनर्जीज़ कैसी रहेंगी अगस्त मंथ में, ओके। क्या शिफ्ट्स हो सकते हैं, क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें होंगी। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। Okay, we have 7 chakra, Archangel Uriel number 41 and blossoming abundance number 3, and bottom of the deck we have deceit number 25. Okay, सो अगस्त मंथ में आपकी एनर्जीज कैसे रहेंगे। देखिए मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा क्लियर रहेंगे अपने लाइफ को लेकर कि आपको आपके लाइफ में क्या हुआ, ठीक है। अगर आपके पास्ट कुछ है आप लेट गो करोगे, प्रेजेंट में आप क्या चल रहा है उसे आप फिक्स करोगे, प्रेजेंट में आपको क्या करने की ज़रूरत है वो चीज़ आप करोगे, एंड फ्यूचर में आपको क्या करना है या कैसे क्या करना है वो चीज़ आप करोगे। आपके माइंड में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी रहने वाला है अगस्त मंथ में। बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा ही क्लैरिटी रहेगा आपके माइंड में जो भी चीज़ आप कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर आप स्टूडेंट वगैरह भी हैं, आपकी प्रिपरेशन वगैरह बहुत अच्छी तरीके से होंगे। अगर आप वर्किंग हैं तो आप वर्कलोड वगैरह के बिना बहुत अच्छे तरीके से एफिशिएंटली वर्क कर पाएंगे, ठीक है। तो आपके माइंड में एक क्लियर व्यू रहेगा अपनी ज़िंदगी को लेकर, आपके फ्यूचर को लेकर, और जो चीज़ आपको फेवर नहीं करेगी, जो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, चाहे वो एक गलत रूटीन हो सकता है, कोई गलत इंसान हो सकता है, कोई गलत फ्रेंड सर्कल हो सकता है, कोई एक सिचुएशन हो सकता है जो आपके लिए नहीं बना है, ओके। सो आप उस चीज़ को हटाएंगे, उस चीज़ से निकलने की कोशिश करेंगे, उस चीज़ों से पूरी तरीके से हटाकर अपने लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे है डिसीट का, ठीक है। तो कुछ चीज़ है जो हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि आप इनफ उस चीज़ में जो है ना एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे हैं, या फिर कोई लोग हैं जो हो सकता है कि बस आपका बेनिफिट लेना चाहते हैं, बट स्टिल आप उनके साथ कनेक्टेड हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगस्त में आप उस चीज़ से पूरी तरीके से निकल जाएंगे, आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि कौन सही है कौन गलत है, और आपके लाइफ में जेन्युइन लोग कौन हैं। तो आप समझ जाएंगे, ठीक है, कि किनको इंपॉर्टेंस देना है, किनको अटेंशन देना है, किनको नहीं देना है। बहुत ज़्यादा नॉलेज विजडम गेन आप करोगे, ओके। और किसी तरह का ब्लेसिंग आपको मुझे मिलता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पर या तो आपको यूनिवर्स की तरफ से कुछ हिडन मैसेजेस आपको अपने लाइफ को लेकर मिलेंगे, या फिर अगर आपने कोई एक डायरेक्शन मांगा है यूनिवर्स की तरफ से, या फिर आप चाहते हो कि आपको भगवान या फिर आपके जो यूनिवर्स हैं वो बताएं कि आपको किस रास्ते पर चलना चाहिए, वो रास्ता आपको नज़र आएगा, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा आपके जो चक्रास हैं वो अलाइन होंगे, ठीक है, आपके थॉट्स अलाइन होंगे, और जो भी आपने सोच कर रखा हुआ है, आपके माइंड में जो चीज़ चल रही है ना, वो अगस्त मंथ से मुझे पूरी होती हुई नज़र आ रही है। तो आपका ये किसी भी तरह का ड्रीम हो सकता है, कोई लव लाइफ में किसी चीज़ को लेकर आपने कुछ सोच रखा है, तो कुछ भी ड्रीम आपने देख कर रखा है, सोच कर रखा है, वो आपकी रियलिटी में अगस्त मंथ में होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, अगस्त मंथ से ही आपके लाइफ में एक अबंडेंस आएगा, ठीक है। कुछ चीज़ नई चीज़ आपके लाइफ में होंगी, ठीक है, जो चीज़ आप वेट कर रहे हो, जो चीज़ आपने सोच कर रखी है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ नई चीज़ के लिए तो आप वेट कर रहे हो, या फिर आपने ड्रीम देखा हुआ है, और हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटीज़ भी अभी मिल रहे हैं, ठीक है, नए नए फ्लावर्स, बहुत ज़्यादा बटरफ्लाइज, बहुत सारे बर्ड्स, कपल बर्ड्स दिखना, ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स दिखना आपके आसपास। आप जहाँ रहते हो सकता है उसका इन्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा अचानक से बदल गया है, आप इस चीज़ को नोटिस करोगे। तो ये आपको साइन मिल रहा है कि आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। जो चीज़ आपके लिए नहीं बनी है वो अपने आप आपके लाइफ से निकल जाएंगी, आपको बस अपने ऊपर फोकस करना है। बिकॉज कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप एक स्टार सीड हैं, ठीक है, और आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं, एंड आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, आप स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं, एंड जो चीज़ें आप पाना चाहते हो, ठीक है, वो चीज़ ऑलरेडी आपके पास है, ठीक है, और वो चीज़ बस आपको फिजिकल स्टेट में होती हुई नज़र आएंगी। सो अगस्त मंथ से मुझे दिख रहा है कि चीज़ें आपके लाइफ में प्रोग्रेस हो रही है, और जो भी चीज़ें आपने ठाना है, सो कुछ अबंडेंस, कुछ हैप्पीनेस, कुछ सक्सेस की राह पर आप चलोगे अगस्त मंथ में। तो या तो आपको वो हैप्पीनेस, वो सक्सेस अगस्त में ही मिलेगा, या फिर उसके बाद मिलेगा, बट मिलेगा ज़रूर अल्टीमेटली, ओके। सो लेट्स सी कि आपके लव लाइफ में अगस्त मंथ में क्या होने वाला है। Seven of Cups, Ten of Swords, Six of Wands, Knight of Swords. Bottom deck we have Queen of Swords. What is happening? Water signs. ओके, सो आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है? देखिए मुझे नज़र आ रहा है कि पहली बात तो आप करंटली हो सकता है कि बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं अपने एम्बिशंस, अपने ड्रीम्स को लेकर। आप हो सकता है कि आप पार्टनर्स को लेकर भी कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास ढेर सारे ऑप्शंस हैं, और अगर आपके पास ऑप्शंस नहीं है तो यू आर प्रीटी मच श्योर कि आपके पास फ्यूचर में ऑप्शंस होंगे, और अभी आपको बहुत कुछ पाना है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। और अब मुझे दिख रहा है कि आप उसी में आपने फोकस कर रखा है कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। तो बहुत ज़्यादा आप अभी कुछ नहीं चाहते हो कि लव लाइफ में तुरंत हो, या फिर मतलब आपकी उतनी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है लव लाइफ को लेकर, अगर मैं बात करूँ। सो मुझे दिख रहा है कि आपके लव लाइफ में ना आप कुछ नया स्टार्ट करोगे, कुछ फ्रेश स्टार्ट करने की आप कोशिश करोगे, ओके। मुझे दिख रहा है कि आप कुछ नया स्टार्ट, अगर आप किसी कनेक्शन में हो, किसी टॉक्सिक कनेक्शन में हो, तो आप उससे मूव ऑन कर जाओगे फाइनल तरीके से, ठीक है, मतलब एकदम ठान लोगे कि हाँ अब ख़त्म, मतलब ख़त्म, ठीक है। और मुझे दिख रहा है डेफिनेटली हो सकता है कि आपने कहीं पर कुछ इन्वेस्ट किया है, आपने बहुत इमोशंस लगाए, बट आपको हो सकता है इन रिटर्न कुछ भी नहीं मिला। सो आपको वो समझ आ जाएगी कि ऐसे इल्यूजन में जीने से कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे
मन में ख्याली पुलाव बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। रियलिटी को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और अगर हमें वो चीज़ नहीं मिल रही है तो हमें आगे बढ़ जाना चाहिए, बिकॉज आपको पता है कि आप वर्दी हैं, आपको हर एक चीज़ मिल सकता है, ठीक है। तो अगर आप कोई ऐसे कनेक्शन में हैं जहाँ पर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, जहाँ पर आपको वो वर्थ नज़र नहीं आता, वो एफर्ट्स नज़र नहीं आते आपको अपने पर्सन की तरफ से, वो रिस्पेक्ट आपको नहीं मिलती, तो डेफिनेटली आप मूव ऑन कर जाएंगे अगस्त मंथ में और बहुत सीरियस तरीके से आप चुपचाप मुझे दिख रहा है कि निकल जाएंगे, ठीक है ना। आप ज़्यादा कुछ बोलोगे ना करोगे, आप अपने लाइफ को अलग तरीके से कट ऑफ कर कंटिन्यू करना शुरू कर दोगे। एंड ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि कोई इंसान आपके लाइफ में आ रहा है। अब ये इंसान आपके लाइफ में ये हो सकता है कि इन्होंने आपको पास में रिजेक्ट किया था या फिर आपको एक इंटरमीडिएट स्टेज में डाला था जहाँ पर ना ये कुछ बोलते थे ना आपको ये जाने देते थे, चुपचाप रहते थे, ठीक है। हाँ भी नहीं बोलते थे, ना भी नहीं बोलते थे, ठीक है देखेंगे, ओके ओके ठीक है, ऐसे एनर्जी है, ठीक है। मतलब मैं क्या बोलूँ, वी विल सी, ऐसे एनर्जी हो सकती थी उस पर्सन की। हो सकता है कि वो इंसान आपके लाइफ में आए या फिर अगर आपके साथ किसी का ब्रेकअप हो गया तो वो हो सकता है वो इंसान भी आपकी लाइफ में आए और वो बहुत श्योरिटी के साथ आएंगे अगस्त मंथ में कि देखो हमें शॉर्ट आउट करना है, हम शादी करेंगे या फिर हम फिर से चीज़ों को ठीक कर लेते हैं। लेकिन मुझे दिख रहा है कि आप बिल्कुल भी उस चीज़ के एनर्जी में रहोगे ही नहीं, ठीक है। आप बिल्कुल भी नहीं रहोगे, आपकी मर्ज़ी ही नहीं रहेगी उस चीज़ में। आप पूरे तरीके से तैयार रहोगे कि अगर कोई पास से आता है तो उन्हें अपनी रियलिटी दिखा दोगे, उनको अपनी आप दिखा दोगे, ठीक है, कि उन्होंने आपके साथ क्या गलत किया। तो आप ऐसे एनर्जी में हो सकता है अभी भी हो। मुझे लग रहा है कि आप चाहते हो कि वो इंसान वापस अगर आपसे माफ़ी मांगे और वो समझे कि आपकी वैल्यू क्या है, तो मुझे दिख रहा है अगस्त में वो चीज़ होगा, बट आप उन्हें अपनाओगे नहीं, ठीक है। आप उन्हें या तो सुना दोगे या फिर आप जो है उन्हें रियलिटी शो कर दोगे, ठीक है, कि उन्होंने क्या गलत चीज़ कर दी, ठीक है। सो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि अगस्त मंथ में लव लाइफ में कोई न्यू इंसान तो आपके लाइफ में एंटर नहीं कर रहा है, बट हाँ अगर कोई टॉक्सिक कनेक्शन, कोई फेल्ड मैरिज से आप निकल रहे हैं तो सारी इस टॉक्सिसिटी को आप हटाकर मूव ऑन कर जाएंगे। अपने लाइफ की एक न्यू चैप्टर में जो है आप एंटर करना चाहेंगे। आप चाहेंगे कि मुझे कुछ नया स्टार्ट करना है, मुझे न्यू लवर को अपनाना है, तो इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। और फिर आपके लाइफ में अगर कोई पास्ट का कोई भी लवर है, फ्रेंड है, कोई क्रश भी है या हस्बैंड है, वाइफ है, वो लौटेंगे आपकी तरफ, ठीक है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लेकर, बहुत ज़्यादा श्योर होकर कि आप इन्हें अपना लोगे ही, बट देन आप उन्हें अपनाना नहीं चाहोगे, आपकी एनर्जी रहेगी ही नहीं, आप उन्हें दिल से अपना ही नहीं पाओगे। लेकिन वो आपसे माफ़ी मांगने, आपको अपनाने के लिए ज़रूर से ज़रूर कोशिश ज़रूर करेंगे, ओके। तो अगस्त मंथ आपका ऐसे रहने वाला है, ओके। सो लेट्स सी। और मुझे दिख रहा है कि आपकी एनर्जी इस तरीके से बन जाएगी अगस्त मंथ में कि आप समझ जाओगे कि क्या आपके लिए डिज़र्विंग है, आप क्या डिज़र्व करते हो, आपका कैसा इंसान मिलना चाहिए और आपको किसे अपनाना है, किसे नहीं अपनाना है। और उसके बाद आपकी जो विज़न है वो क्लियर हो जाएगी अपने लव लाइफ को लेकर, अपने एक पार्टनर को लेकर, ठीक है। तो आपको फिर ना तो आप उससे लेस में सेटल होगे ना उससे ज़्यादा में सेटल होगे, ओके। और आपका फोकस बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है अपने लाइफ में, अपने करियर में, अपने गोल्स ड्रीम्स में ही बहुत ज़्यादा अगस्त मंथ में रहेगा। हालाँकि देखेंगे करियर में आपका क्या होने वाला है। येस डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि जो चीज़ आपके फेवर में नहीं है, जो चीज़ आपको दुख देती है आपके लव लाइफ में, कोई पर्सन भी अगर है, कोई टॉक्सिक इंसान है, नार्सिसिस्ट इंसान है, जिन्होंने आपका यूज़ किया या फिर जिन्होंने आपके इमोशंस की कद्र नहीं की, तो मुझे दिख रहा है कि आप ना ज़्यादा उस चीज़ को दिल पे नहीं लगाओगे। आप सोचोगे कि ठीक है, जो लोग होते ही नहीं है समझने के लिए, जिनके दिल में प्यार है ही नहीं, फिर उनको कुछ भी करके हम समझा नहीं सकते, और आप अपने लाइफ में डिसीजंस बनाओगे जो आपको आगे चल के सच्चा प्यार दिलाएगा। तो ये मेन चीज़ आप अपने अगस्त मंथ में करने वाले हैं, ठीक है। कुछ वाइज डिसीजंस आप लेंगे और इस तरीके से लेंगे कि आप भी बहुत ज़्यादा पीसफुल फील कर पाएंगे। आपके मन में वो दुख, रोना धोना नहीं रहेगा कि अरे मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी या फिर मुझसे कैसे होगा, मैं कैसे करूँगी, मुझे बहुत पेन हो रहा है, मैं नहीं रह सकती, ऐसी एनर्जी नहीं रहेगी आपकी, ठीक है। अब आप सोच समझ के ही मूव ऑन करोगे, बिकॉज मैक्सिमम मुझे एनर्जी ऐसी आ रही है। चलिए देख लेते हैं कि आपके करियर में क्या चीज़ होगी अगस्त मंथ में। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि अगर आप सिंगल हैं, लाइक अगर आप सेपरेशन से गुजरे हैं या फिर अगर आप एकदम सिंगल हैं, तो मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में फ्यूचर स्पाउस एंटर करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में बैरियर बनी हुई हैं, या तो आप किसी की यादों से नहीं निकल पा रहे हो या फिर कुछ बैरियर्स हैं यहाँ पर, ठीक है। सो वो बैरियर्स पे आपको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। जब तक आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी में रहेंगे कि नहीं इन्हें भी हमें डेट नहीं करना, इनसे भी हमें बात नहीं करनी, इनसे भी नहीं करनी, तब तक आप समझ नहीं पाओगे। बिकॉज ऐसी एनर्जी भी कुछ लोग की हो सकती है कि आप बिल्कुल मतलब इंटरेस्टेड ही नहीं हो, मतलब किसी इंसान पे इंटरेस्टेड ही नहीं हो, आपको कोई पसंद ही नहीं आता है, ठीक है। आप सोशलाइज ही नहीं करते हो, बात ही नहीं करते हो, ओके। सो हो सकता है कि ये चीज़ भी ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि बातचीत करना तो ज़रूरी है, ओके। माइसा। सो आपके अगस्त मंथ में मुझे दिख रहा है कि आपको अपने फाइनेंसेस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ओके। यस, और जो भी आप करते हैं आप मत बताइए कि क्या कर रहे हैं, ठीक है। फाइनेंसेस में अगर मैं बात बोलूँ
ठीक है। जो भी आप अपने प्रोजेक्ट्स हो, वर्क हो, जो भी आप काम करते हैं, आप मत बताइए कि आप क्या कर रहे हैं लोगों को, बिकॉज मुझे दिख रहा है कि आपके आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके वेल विशर नहीं हैं, जो आपका अच्छा नहीं चाहते, ठीक है। जो हो सकता है कि आपको बढ़ता हुआ आगे देख ही नहीं सकते, उनको जलन होती है, ठीक है। द पॉसिबिलिटीज़ एंड वी हैव माइंड द लवर्स, ओके या सो डेफिनेटली मुझे लगा जो भी आप कर रहे हैं, जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, चुपचाप कीजिए, ठीक है। बाकी चीज़ तो लोगों को अपने आप ही दिख जाएंगी। सो आपके करियर में क्या होने वाला है, देखिए मुझे दिख रहा है कि करियर में भी आपको ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, या तो अगस्त में या फिर अगस्त के जस्ट बाद हो सकता है कि आप रिलोकेट करो, आप शिफ्ट कर जाओ, या फिर आपके माइंड आप बना लो अगस्त में कि आपको कहीं और जाना है, किसी दूसरे सिटी में, दूसरी कंट्री में, दूसरे स्टेट में आपको जाना है, वो चीज़ आपकी होगी। एंड ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि आप कुछ बिजनेस से रिलेटेड स्टार्ट कर सकते हैं। और अगस्त मंथ में जो भी आपके थॉट्स हैं ना, जो हो सकता है कि अभी आप बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं कि आपकी लाइफ आपको किस तरफ लेकर जा रही है, आपको क्या करना है, तो वो क्लैरिटी, वो माइंड से जो नेगेटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, मन में डर है किसी भी चीज़ को लेकर, करियर से रिलेटेड, वो चीज़ हट जाएंगी और आपको ऐसा फील होगा कि नहीं आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, आपके करियर में भी चीज़ें अच्छी होंगी, आपके लव लाइफ में भी अच्छी होंगी। तो एक बिलीफ आपके मन में जागेगा अगस्त मंथ में, और आपको ऐसा फील भी होगा कि अब जो आप कर रहे हैं ना, आपकी ज़िंदगी अब आगे बढ़ रही है, जहाँ पर आप सही चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे अपनी ज़िंदगी में, ये चीज़ आप फील करेंगे आप अगस्त मंथ में, ठीक है। सो आपके करियर में ज़्यादातर मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप अपने फाइनेंसेस पे ज़्यादा फोकस कीजिए, ज़्यादा लोगों से शेयर मत कीजिए अपने ड्रीम्स के बारे में, अपने गोल्स के बारे में, जो भी चीज़ें आप करते रहिए, खुद में विश्वास रखिए। और अगस्त में मुझे दिख रहा है कि डेफिनेटली आपको एक से ज़्यादा काम करने को मिलेगा। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो उसमें भी आपको नए ऑफर्स, नई अपॉर्चुनिटीज़, नए लोगों से आप मिलोगे, पार्टनरशिप में भी कुछ आप करने की सोचोगे या करोगे भी, ठीक है। और जो भी जिस चीज़ में भी आप वर्क कर रहे हैं, मुझे दिख रहा है कि उस चीज़ में आप आगे बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेस हो रहा है, ठीक है। तो जो भी आप करते हैं स्टेप बाय स्टेप करते रहिए, ज़्यादा लोड नहीं लेना है आपको। और मुझे दिख रहा है कि धीरे धीरे वो चीज़ आगे बढ़ रही है, माइंड में कोई कन्फ्यूजन आपका नहीं रहेगा, ठीक है। करियर में भी आप पूरे तरीके से क्लैरिटी के साथ कर पाएंगे कि ठीक है अब मैंने ऐसा किया, अब मुझे इस तरीके से वर्क करना है ताकि मुझे अच्छी चीज़ें मिले, ठीक है, ताकि मेरी करियर में ग्रोथ हो। चलिए देख लेते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए। ओके सो आपको गाइडेंस ये मिल रहा है कि अगर कुछ अंत होता है तो उसके साथ कुछ आरंभ भी होता है, कुछ शुरू भी होता है। तो अगर आपके लाइफ में कुछ एंड हुआ था या फिर एंड हो रहा है, तो याद रखिए कि वो अंत नहीं है, उसके साथ साथ एक नया कुछ शुरू भी हो रहा है। सो अगर कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली पेन देती है, अभी भी करंटली दे रही है, या पास्ट में कोई चीज़ ऐसी हो गई है जिसे आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, जो आपको बहुत पेन देती है, आप उसको याद करते हो तो आपके चारों तरफ आपको डार्कनेस नज़र आता है। तो आपको बताया जा रहा है कि देखिए उस डार्कनेस फेस को याद मत कीजिए, बिकॉज वो चीज़ होनी थी इसीलिए हुई, और उसके साथ साथ आपके लाइफ में कुछ बिगनिंग्स भी हुए हैं। तो जो बिगनिंग्स हैं उसे आप एक्सेप्ट कीजिए, तभी आपके लाइफ में जो है ना चीज़ें स्टेगनेंसी के बगैर, बैरियर्स के बगैर होंगी। तो आपके लाइफ में डेफिनेटली इल्यूजन्स वगैरह सब हटेंगे, कन्फ्यूजन्स हट रहे हैं अगस्त मंथ में, और एक न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में हो रही है अगस्त मंथ से। वो चीज़ आप फील करेंगे, और उसके बाद से डेफिनेटली जो भी चीज़ आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में, वो चीज़ आप देख भी पाएंगे कि हाँ वो चीज़ आपकी तरफ आ रही है, और वो चीज़ आपको होती हुई भी नज़र आएंगी। ओके तो चलिए हम आपके लिए एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स देख लेते हैं। हमारे पास है 5555 बैलेंस रोमांस गेन्स, ठीक है। सो हो सकता है कि आपके लाइफ में रोमांस आए, ओके। अब ये पास्ट से भी हो सकता है, कोई न्यू भी हो सकता है, बट हो सकता है कि आप एक्सेप्ट करने की एनर्जी में ना रहो। बैलेंस आपके लाइफ में आ रहा है, जो चीज़ होती है अभी इम्बैलेंसेस हैं आपके थॉट्स में, आपके लाइफ में, आपकी चीज़ों में, और कुछ गेन्स आपके डेफिनेटली हो रहे हैं, पर जो गेन्स हो रहे हैं उसे आप एक्सेप्ट कीजिए, और ज़्यादा शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ गेन्स हो रहे हैं, और जो भी आप चाह रहे हैं, जो भी आप मैनिफेस्ट करें, वो आपकी रियलिटी में होता हुआ मुझे आप गारंटीड नज़र आ रहा है अगस्त मंथ से ही। ओके सो गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय फॉर।